ओए होए, अब रामानंद जी अब न कोई सामने मूर्ति है, मैंने देखेगा झांक के बता दियो पर्दा में के, और मेरे मन की बात इसने पकड़ ली। ओए होए, तो क्या कहते हैं, रामानंद जी ने वो पर्दा फेंक दिया, बाहर निकल कर आया। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, सूक्ष्म वेद में कहा वो ब्राह्मण है जो भगवान पहचान दे। और कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है। लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। एक तरफ तो उसकी मान बढ़ाई और इज्जत शिखर में थी कि ब्राह्मण कुल में जन्म है और 1400 ऋषि उसके प्रचारक हैं, और सामने हजारों की संख्या में उसके प्रशंसक बैठे हैं। और दूसरी तरफ जुल्हे का बालक खड़ा है भगवान रूप में। अब इस यहाँ थी उस भगत की पहचान, लेकिन वो एक नंबर का भगत थे, सच्चा ब्राह्मण था। उसने संसार को ठोकर मार दी और उस 5 साल के जुल्हे के बालक को सीने से लगा लिया भगवान समझकर। जब उन्होंने परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसे रुई होती है, तेज पुंज का शरीर, ऐसनाविरम शुक्रमकायम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में परमात्मा कबीर जी की यह महिमा स्पष्ट लिखी है कि उसका शरीर है कबीर जी का, लेकिन वो उसमें नाड़ी तंत्र हार्ड चाम वाला नहीं है, तेज पुंज का नूरी शरीर है। अब वो सामने देख रहे थे, कहते हैं बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, गरीबदास पूजा करें मुकुट फही जदमाले। परमात्मा कहने लगे सेवा करो संभाल करे, सुन स्वामी सुर ज्ञाने, गरीबदास शर मुकुट में माला अटकी जाने। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके कर तारे। रामानंद जी मान गया कि मेरे इस क्रिया को भगवान बिना कोई जान नहीं सकता, ये सामने सचमुच परमात्मा खड़ा है। डोढ़ी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन में लाया। कि उस समय सामने भगवान खड़े, एक तरफ सारा समाज जिसमें महिमा का उसका झंडा बंधा हुआ था, तो कहते हैं उसका गिल्ला मन मोथल पुथल तब तेरी हुई, लेकिन सीने से लगा लिया। क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकटमाल परवेश, गरीबदास गत को लख तेरा कौन वर्ण कौन भेख। ओए होए, रामानंद 104 साल के ब्राह्मण आंखों में आंसू घेर कर कह डालते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन की पूजा तुम लखी, तुमने जान ली। मेरी मुकुट में माला फंस गई, तो डालना चाहा था मुकुट में, कहा उलझ गई थी। तब मालिक ने कहा था इसको खोल के गुंडी फिर गल में डाल। मन की पूजा तुम लखी मुकुट माल प्रवेश। और रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि गरीबदास गति कौन लखे, तुझे कैसे पहचाने हम जीव किस तो वर्ण में, यानी दानक जुल्हे शूद्र वर्ण में खड़े हो, और के आपकी वेशभूषा हम जीव कैसे पहचान सकते हो परमात्मा आपने। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण क्या भेख। फिर कहते हैं ये जो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। अब बुद्ध विद्वान पुरुष थे, समझ गए कि मेरा अहम तोड़ा है, अहंकार टूटे बिना भगवान मिला नहीं। तो कहते हैं ये तो दीक्षा तो मोर दे मान ली मन मोर, आपने जो मुझे शिक्षा दी मेरी अकल ठिकाने आएगी। कि मैं घना ऊपर उठ रहा था, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, और दाता आज आपके सामने मैं फेल हो गया। फिर उन्हें काफ़ी चर्चा होती आपस में, लेकिन परमात्मा ने उनको सब तरफ से फेल कर दिया। जब सारा कुछ हो लिया, रामानंद जी कहने लगे मैं बाप से 2 बात ज्ञान की चर्चा और करना चाहता हूं, बैठो करो। तब परमेश्वर ने प्रश्न किया कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु का उपासक हूँ, वैष्णु संत हूँ, शंकर जी की उपासना भी साथ साथ करता हूँ। परमात्मा ने कहा कि आप इसकी उपासना से कहाँ जाओगे? कि स्वर्ग में जाऊंगा बच्चा।
वहाँ देवताओं जैसा मुझे शरीर मिलेगा और वहाँ बहुत सारे भगवान के दर्शन किया करूँगा, सारी सुख सुविधाएं। परमात्मा बोले वहाँ कितने दिन रहोगे, वहाँ कितना समय व्यतीत करोगे? विद्वान पुरुष थे मालूम था, और सब उसी समय कह दिया कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे मैं विष्णु लोक के स्वर्ग में रहूँगा। फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं बच्चा, मैं बताऊंगा कहाँ जाओगे। फिर आप गधे बनोगे। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते। वो साधना मेरे पास है स्वामी जी, लेकिन ये मन इतना दुष्ट है, इतना रंगा हुआ पिछले गलत रंग में, फिर भी अपनी अड़गम सड़गम करके कहता है कि मैं समाधि लगाता हूँ, बहुत दूर मेडिटेशन से बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक जाता हूँ। परमात्मा बोले पहुँचो, कहाँ तक जाओगे? ये तो एक ब्रह्मांड का चित्र है इसमें। और एक टीवी है, एक टीवी का जो रेंज है वो वहीं तक है जितनी उसकी सीमा है। इस ब्रह्मांड का इसके अंदर देख सकते हो, इससे बाहर का नहीं देख सकते। अब कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वो अटक रहा बलबीर। यहाँ से सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में जाते हैं, त्रिकुटी के ऊपर। वहाँ पर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी कहते हैं। एक लेफ्ट का रास्ता जाता धर्मराज के दरबार में, उससे आगे फिर वो उनके लोकों में जाते हैं जहाँ जिसने जैसा जाना है। और सामने का ब्रह्मरंध्र कहलाता है जो ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है। और राइट साइड का एक शपथपुरी है, 96,000 खेड़े हैं, उस साइड में जाता है। तो वो सामने वाला रास्ता बंद, और वहां तक ही ये जा सकते हैं। फाइनल रेंज है, जब तक मृत्यु नहीं होगी इससे आगे नहीं जा सकते ये। तो वहां जाकर वो खड़े हो गए रामानंद जी सूक्ष्म यानी समाधि में, और परमात्मा साथ 5 वर्ष के बालक रूप में। तो परमात्मा जैसे सोपन होता है ना, इस समाधि मेडिटेशन ऐसा ही होता है। तो अंदर जाकर परमात्मा बोले अब स्वामी जी कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाओगे? आगे रास्ता मुझे मालूम नहीं, कि ये देखो 3 रास्ते हैं, ये रास्ता भी तुम इसमें अलाउड नहीं हो, जा नहीं सकते, मृत्यु को उपरांत ही जाओगे। इधर जाओगे आपका धर्मराज के पास जाओगे, वहां आपका अकाउंट होगा। जिस लोक में जाना है, नरक में जाना है या कुत्ता गधा की योनि प्राप्त करनी है, वहां से अपना लेकर पर्ची और फिर आगे जाओगे। और आपने विष्णु जी की उपासना की, यहाँ विष्णु लोक में जाओगे। और ये सामने ब्रह्मरंध्र है, ये काल ने बंद कर रखा है, बज्र कपाट है यहाँ पर। ये तुम्हारे इस मंत्र जाप से नहीं खुल सकते। करके देख, तू अपने जो जाप करता है, जो भी मंत्र करते हो, उसने खूब कोशिश कर लियो, नहीं खुला। तो परमात्मा बोले मेरे पास वो सत्य नाम है, उससे खुलेगा, मैं करता हूँ उससे। मन परमात्मा ने लीला की, वो तो वैसे ही खोल देने थे, लेकिन सतनाम दंड करना था कि इससे खुलती है। चाबी तो वही है मालिक के पास, भी वो लगाकर खोल देते। तो परमात्मा ने सतनाम का सुमन करके दिखा, श्वास उश्वास से, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व, जो आपको सतनाम प्राप्त भगत को मालूम है। जो ही वो मंत्र जाप किया, पट दे ही दरवाजा खुल गया। परमात्मा बोले आ जाओ मेरे साथ। आगे जाके दिखा, तपस्या दिखाई, काल जहाँ बैठता है अलग से वो स्थान दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। जब नीचे से परमात्मा गए थे 5 वर्ष के बालक के रूप में, वहाँ सिंहासन पर विराजमान भगवान को देखा, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना प्रकाश झलक रहा था। राजा के समान सिंहासन पर विराजमान थे, सिर पे मुकुट, ऊपर छत्र था, वहाँ पर चौर रखा था। 5 वर्ष के बालक ने संवर किया था उस भगवान पर। रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है परमक्षर ब्रह्म जो सिंहासन पर बैठे, ये कबीर जी तो यहाँ का कोई गण नौकर होगा। इतने में तेजो में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर बैठ गए उछल के, और उस तेजो में जो भगवान नजर आवा था शरीर वाला, वो चमर कर 5 वर्ष के बालक पर। रामानंद जी कभी उसकी तरफ देखे, कभी बालक की तरफ देख रहे थे। इतने में तेजो में शरीर उस बालक में समा गया। और तब कहा था, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसु, अवगत सत कबीर।
अब उसी समय परमात्मा ने कहा कि अब चलो वापस, बस इतना ही काम था। अब जो समाधि खुली, सामने फिर बैठे भगवान उसी रूप में। तब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने बताया कि तहा वहां चिकृत भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि भरम कर्म कियो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम रहो गया दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर, दास गरीब सरबंग में तू अवगत पुरुष कबीर। कोट कोट सजदा किए और कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर हम पर शो तुम धाम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहार। तुम साहेब तुम संत हो तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया और कर्म भरम कियो नाश, गरीबदास अवगत मिले या मिटगी मन की बास। दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। 104 वर्ष का वृद्ध और 5 वर्ष की उम्र के धान के लड़के के चरणों में गिर गया बालक की तरह कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक। और मेरा ज्ञान तो आज वेद व्याधि से मैंने पता था, आपके सामने ज्ञान हुआ। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरी तो बालक जैसा ज्ञान था आपके ज्ञान के सामने, और मेरा कर्म भरम भयो नाश। और गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद जी ये बोले, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, वास्तव में सही भगवान आप हो, मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, ये बार बार दाव नहीं लगा करता जो आपका दाव लग रहा है। परमात्मा कहते, गरीबदास जी कहते, समझा है तो सिर दर पाओ और भौर नहीं रे ऐसा दाव।